डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में ये जो अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये सेट 7 है और ये एचएम पब्लिकेशन का अनसॉल्व पेपर है। इसमें हम सेट 7 2020 का जो अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ग पार्ट तक के एक सवाल सॉल्व कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का घ। तो क्वेश्चन है 6 का घ। इसमें जो ए व्यक्ति है वो 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। अब हमें एक दूसरे के सहमत होने की प्रायिकता, दोनों सहमत कब होंगे? दोनों का सहमत होना, ठीक है, दोनों का सहमत होना। दोनों कब सहमत होंगे? या तो दोनों सत्य बोलें, ठीक है, दोनों सत्य बोलें, या फिर दोनों असत्य बोलें। तो ऐसी स्थिति में दोनों सहमत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्यक्ति ए के सत्य बोलने, यानी सत्य बोलने की प्रायिकता और असत्य बोलने की प्रायिकता दोनों अलग अलग निकाल लेंगे तो दोनों का सहमत होने की प्रायिकता निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं पी ए, पहला व्यक्ति सत्य बोलता है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 70/100। और दूसरा व्यक्ति सत्य बोलता है, इसकी प्रायिकता 60/100। और पहला व्यक्ति असत्य बोलता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - के 70/100। तो ये आ जाएगा आपका 30/100। और इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति असत्य बोलता है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 - के 60/100 = 40/100। तो दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, तो दोनों के सहमत होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी और प्लस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। दोनों सत्य बोलेंगे तब सहमत हैं और दोनों असत्य बोलेंगे तब सहमत होंगे। तो सहमत होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, को लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 70/100 इंटू 60/100 प्लस 30/100 इंटू 40/100। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ तो ये हो जाएगा आपका 42/100 और प्लस 12/100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54/100 = 0.54। तो प्रायिकता दोनों के सहमत होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का यह पार्ट। यदि ए बी सी 3 सदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि a + b + c = 0, तो सिद्ध कीजिए a × b = b × c = c × a। ये हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यह इसमें दिया है गिवन ए बी सी 3 सदिश राशियाँ हैं और इसमें दिया है a + b + c = 0। यहाँ से हम a = निकालेंगे तो आ जाएगा आपका -b + c। अब दोनों पक्षों में a से a सदिश गुणा कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा आपका a × a = -a × b + a × c। a × a इसका मान क्या होगा? 0। और माइनस से अगर गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा a × b - a × c। तो 0 = -a × b, इसको अगर हम c × a लिखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, प्लस c × a। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा a × b = c × a। और इसे लिख दें इक्वेशन नंबर 1।
अभी हमने a इक्वल टू निकाला है, ऐसे यहाँ b इक्वल टू निकाल लें तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस a प्लस सी। तो दोनों पक्षों में b से सदिश गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b क्रॉस b इक्वल टू माइनस a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस a क्रॉस b माइनस सी क्रॉस बी। अगर हम सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखें तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और पक्षांतर कर देंगे इसको, या माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, और इसे लिख देंगे सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो इसकी LHS क्या है, ए क्रॉस बी, और ये भी ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से ए क्रॉस बी ये किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के, बी क्रॉस सी के, और ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर भी है। तो यहाँ लिख देंगे बराबर सी क्रॉस ए। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ, और ये हमें सिद्ध करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का अच्छा पार्ट। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये हमें सिद्ध करना है, और एक्स है वो आपका माइनस के 1 अंडर रूट 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 6 का च। इसमें LHS ले लेते हैं इसकी, LHS इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और इसमें मान लेते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ x के स्थान पर क्या लिख देंगे, कॉस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ बचेगा आपका अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट से अगर बाहर लेंगे तो कॉस थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा। अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, इसके अंश में से भी और हर में से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लें, tan इनवर्स, या इसमें कॉस थीटा का अंश वर्ग में भाग दे दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के tan थीटा
अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, 1 टेन पाई 4 का होता है, माइनस के टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा। ये हो जाएगा फार्मूला टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा का मान हम निकाल चुके हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका RHS के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट। निम्नलिखित समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का समीकरण दिए हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11 और x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। इनको हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो ये समीकरणों को हम आव्यूह रूप में लिखें, यानी ax इक्वल टू b के रूप में, जहाँ पर a क्या है, x y z के कोएफिशिएंट से बनी आव्यूह। तो ये हो जाएगा 1, x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट माइनस के 2, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट कितना है 1, z का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट 1, और x क्या है x y z, ठीक है, और b है आपका 6 11 0, 6 11 0। अब यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो x इक्वल टू a इनवर्स b, तो हमें क्या करना है, a का इन्वर्स निकालना है। तो हम a का इन्वर्स निकालेंगे यहाँ पर। तो इनके सह गुणनखंडों से इनके सह गुणनखंड प्राप्त करें a के। तो यहाँ पर a11 क्या हो जाएगा, इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये बचेगा आपका, क्या बचेगा 1 माइनस 2 3 और 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। इसी प्रकार से a12 निकालें तो a12 कितना हो जाएगा, a12 0, 0 इंटू 1 तो 0, आगे माइनस आ जाएगा 0 और माइनस के 3, तो ये हो जाएगा 3। अब निकालें a13, तो a13 में 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। इसी प्रकार से a21, तो a21, ठीक है, तो ये पूरा और ये, तो ये बचेगा आपका 1 1 और माइनस 2, और माइनस लगेगा आगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये प्लस फिर एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 करेंगे तो 2 1, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू -1 तो माइनस आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -3, और a22 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0, और a23 निकालेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस आगे आएगा पहले तो, और a23 ये वाला, ठीक है, तो ये पूरा और ये, ठीक। तो यहाँ से 1 इंटू -2 तो ये माइनस के 2 और माइनस के 1, यहाँ से आ जाएगा 3। अब हम निकालें a31, तो a31 तो ये पूरा और ये, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2। a23 माइनस आगे आ जाएगा, a23 तो ये और ये, ठीक है, तो यहाँ से 3 माइनस 0,
3 माइनस 0 इक्वल टू -3, A33 में ये पूरा ये, तो ये वाले बचेगा, तो 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब ए के सह गुणनखंडों से बनी आव्यूह, ठीक है, तो यहाँ हम निकाल लेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को, ये वैसे पंक्तियाँ हैं तो उसको कॉलम में लिख लेंगे। ए के सह गुणनखंडों से बनी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ए निकल आएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये निकला एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 और 1 + 6 -1 तो ये आ जाएगा 0 -3 0 -3 +1 +1 0 -1 इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 3 और -1, तो ये बचेगा 9। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है, तो ये 9 का यहाँ डिवाइड कर देंगे। 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब हमें निकालना है ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू निकालें। x इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान ये लिखा है 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 1 इंटू बी की वैल्यू क्या है 6 11 0 और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/9, 7 का 6 में करेंगे तो 42 -33 + 0। इसी प्रकार से सेकंड रो का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और प्लस के 0 -0। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और 11 × 33 + 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/9। 42 में से 33 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 18 और 33 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 27। ये बराबर किसके चल रहा है, आपका x के बराबर। x क्या था, x y z, ये अभी 9 से डिवाइड कर देंगे से तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो x y z इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड y इक्वल टू आ जाएगा 2 और z इक्वल टू 3। ये हो जाएगा इन समीकरण का हल। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 ख का पहला पार्ट है। ये सारणिक दी है और इसका मान हमें AQ के बराबर प्रूफ करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन है आपका 7 का ख और उसका फर्स्ट पार्ट। सारणिक है, इसका LHS लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू A + B और A + B + C 2A 3A + 2B 4A + 3B + 2C और 3A 6A + 3B 10A + 6B + 3C।
और इसमें ऑपरेशन लगा देंगे R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस सी। इसमें 2 से गुणा करें और R2 में से घटा दें, तो यहाँ 2 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3a माइनस 2a, तो यहाँ बचेगा a और 2b माइनस 2b, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कर दें 2 से गुणा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 2a और 2b घटाएंगे तो बचेगा b, और 2c में 2c कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें और घटाएंगे तो 0। यहाँ पर 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b को 6a प्लस 3b में से घटाएंगे तो बचेगा आपका 3a। और इसी प्रकार से यहाँ 3a 10a, तो यहाँ बचेगा 7a, और 3b तो यहाँ बचेगा प्लस के 3b। और इसे पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो a, और इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6a स्क्वायर प्लस 3ab। तो ये हो जाएगा a 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab से 3ab कैंसिल हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर, तो a इंटू a स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा a क्यूब। और यही हमें सिद्ध करना।